हेलो एवरीवन। आप सभी का इनक्रिप्टेड लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं गेट सक्सेस इन दी एसएसबी इंटरव्यूज। तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक एसएसबी इंटरव्यूज होता है ऑफिसर्स के लिए जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं। सो उनके लिए एक एसएसबी इंटरव्यूज होता है। 5 डेज का एक प्रोसेस होता है। तो इसमें सक्सेस कैसे हासिल करें वो मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं इनक्रिप्टेड लर्निंग। ठीक है। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी। सो स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। सो उससे पहले आप क्या करें, इनक्रिप्टेड लर्निंग को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वो रेड बटन दिख रहा होगा आपको, लाल सा बटन, उसके दबा दें। बेल आइकन को पुश कर ले और ऑल पे क्लिक करें बेल आइकन को, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरी। ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट आप कर सकते हैं। कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आई विल ट्राई टू रिजोल्व दैट। ओके, लेट्स गो। सो जैसे ही आप, अगर आपको पता है कि एसएसबी इंटरव्यूज काफ़ी तरीके से होता है। सपोज आपके पास टेक्निकल एंट्रीज हैं। ठीक है। जो टेक्निकल एंट्रीज होती हैं जो बीटेक वाले बच्चों के पास होती है। एक आपको पता होगा एनडीए एग्जाम, एक होता है यूपीएससी सीडीएस। ठीक है। एनडीएस जो होता है वो होता है 12th के बाद और सीडी होता है ग्रेजुएशन की फोर्थ मतलब लास्ट ईयर में आप दे सकते हो उसे। ठीक है, या ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो। सो ये होते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन और कुछ होती है टेक्निकल एंट्रीज आपकी। एक होती है एनसीसी एंट्रीज। तो ये इस तरह की काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज होती हैं, काफ़ी बहुत 20 के आसपास एंट्री होती है लगभग ये। इनके थ्रू आप एसएसबी इंटरव्यूज दे सकते हो। जो एनसीसी टेक एंट्रीज होती है इसमें जो कैंडिडेट की क्षमता होती है आने की वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे यहाँ ऑफिसर ट्रेनिंग जो है वो आते हैं। ठीक है। जो एनडीए और सीडीएस है वो उसकी तुलना में कम होती है। ठीक है। बिकॉज क्योंकि आप यहाँ आप क्या करते हो, पहले आप रिटर्न निकालते हो। रिटर्न निकालने के बाद आपको फेस करना होता है एसएसबी इंटरव्यूज। ठीक है। और काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस सा मान लो, क्योंकि इसके बाद, क्योंकि इसमें एसएसबी इंटरव्यूज में क्या होता है ना, टेस्ट के बाद टेस्ट चलते रहते हैं। एक टेस्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद तुरंत टेस्ट फिर रेस्ट फिर टेस्ट, इस तरह से यहाँ हेक्टिक होता है 5 दिन बहुत। लेकिन इंजॉयमेंट होता है काफ़ी। स्पोर्ट एक्टिविटी, डिबेट कॉम्पिटिशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक ओवरऑल बॉडी पर्सनैलिटी बनाने में काम आती है। ठीक है। आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि कैसे कैसे इसकी टेस्ट को आप क्लियर कर सकते हो, कैसे कैसे प्रोसीजर है, वो सब हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है। सपोज आपने कोई सीडीएस या टेक्निकल एंट्रीज से आप एसएसबी इंटरव्यूज में गए। और एसएसबी इंटरव्यूज भी काफ़ी जगह हैं, जैसे कि देहरादून, प्रयागराज और यूपी में भी बहुत जगह, मतलब 5-6 जगह ये होता है। ठीक है। एक कोयम्बटूर है, वहाँ है नेवी का। सो बहुत जगह ये आर्म फोर्सेस का एसएसबी इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है। जैसे ही आप जाते हो, सो सबसे पहले जो है, क्योंकि मास लेवल पे एकदम जाते हैं लोग। अगर टेक्निकल एंट्रीज है तो 300 से 400 लोग फर्स्ट डे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगर टेक्निकल एंट्रीज हैं आपकी। ठीक है, या एनसीसी एंट्रीज भी हैं तब भी इतने लोग आ जाते हैं। सो इन 300-400 लोगों को स्क्रीनिंग करना, इनको छांटना, कैसे जो बेकार कैंडिडेट है वो निकल जाए और क्रीमी लेयर जो होंगी, यानी कि बेस्ट कैंडिडेट जो है वही ऊपर आए, वही सक्सेसफुल हो और वही सिलेक्ट हो आखिर में जाके। तो वो कैसे किया जाता है, वो होता है सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट आपका, कि आपको छांट लिया जाएगा बिल्कुल एक चाय में से, बिल्कुल बढ़िया क्रीम लेयर होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। उसके उनका प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं पहले दो, जो कि रिटर्न टेस्ट होते हैं। आपको बुकलेट मिल जाएगी जाते ही वहाँ। ठीक है। नाश्ता ब्रेकफास्ट करा के वो आपको बुकलेट दे देंगे। उन बुकलेट में होता क्या है, देखो, पहले आपको नॉन वर्बल की जो है एक बुकलेट मिलेगी जिसमें लगभग फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं। कि आपने देखे होंगे नवोदय का किसने एग्जाम दिया हो तो इस तरह के कोई फिगर फिगर होते हैं, उसमें बता देना होता है ये इस तरह से अगले फिगर होता है। तो ये फिगर वाले टेस्ट होते हैं। ठीक है, अगली फिगर आपको बतानी होती है। सो ये नॉन वर्बल के होते हैं, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन ये एक बुकलेट में होते हैं। और टाइमिंग जो मिलती है इसमें लगभग वो 25 से 35 मिनट आपको टाइमिंग मिलती है। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, कि जैसे ही आप जाओगे तो आपकी टाइम, आपकी वॉच जो है, घड़ी, वॉलेट सब बाहर उतरवा लिया जाएगा। ठीक है, एक कॉमन रूम में रखवा लिया जाएगा, तो आप देख भी नहीं सकते एक्चुअली टाइम कितना हुआ है। सो वहाँ रिंग बज जाएगी और आपको स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है इंटेलिजेंस टेस्ट का। सो
इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होती, तो आपको सब अटेम्प्ट कर देना होता है। बात करें दूसरे इंटेलिजेंट टेस्ट, ये कंडक्ट करने के तुरंत बाद वर्बल टेस्ट होता है, ठीक है ना। इंटेलिजेंस में वर्बल टेस्ट होता है, इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका स्पेलिंग टेस्ट होता है, स्पेल टेस्ट, ठीक है, रैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सिलोजिज्म के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। तो ये बेसिक जो रीजनिंग होती है वो काम आती है यहाँ, ठीक है ना। बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस लगभग लगभग होते हैं यहाँ, ठीक है। अब बात करें अगर हम इन दोनों के बाद क्या होता है, अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको थोड़ा टाइम मिलता है, और उसके बाद आपका मेन एग्जाम होता है जो कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है, जिसके बेसिस पे ही आपका फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर अब बात करें 20% इन दोनों टेस्ट की, तो 80% जो है यही लेके बैठा है पीपीटीटी, ठीक है ना। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट अगर आपने इसमें अच्छा कर दिया है तो आपका 100% फर्स्ट डे जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसमें होता क्या क्या है पिक्चर परसेप्शन में और डिस्कशन टेस्ट में, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक हॉल टाइप होता है, और यहाँ प्रोजेक्टर पे एक पिक्चर दिखाई जाती है आपको, और ये जो पिक्चर डिस्प्ले होती है वो 30 सेकंड के लिए डिस्प्ले की जाती है ओनली, ठीक है। पिक्चर भी कुछ नहीं होती, एक फोटो होता है खाली, और बहुत ज्यादा ब्लर पिक्चर होती है, आपको दिखेगी नहीं हिसाब से क्या चल रहा है एक्चुअली पिक्चर में। सो उस 30 सेकंड में आपको दिखाई जाती है, उस 30 सेकंड में आपको ऑब्जर्व करना होता है कि कितने आदमी है, क्या औरत है, क्या सेक्स है, क्या कर रहे हैं वो, क्या चल रहा है पिक्चर में, अभी पहले क्या हुआ था या अभी क्या चल रहा है, क्या होने वाला है पिक्चर में, ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व करनी होती है। किस तरह की पिक्चर है, सीनरी है, आर्मी की पिक्चर है, क्या है, ये सब आपको ऑब्जर्व करना होता है। उस ऑब्जर्वेशन के लिए आपको कितने मिनट मिलते हैं, 30 सेकंड, ठीक है। 30 सेकंड तक आपको देखनी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1 मिनट मिलती है आपको, 1 मिनट जो है वो मिलती है किसके लिए, नोट डाउन करने के लिए। कुछ चीजें नोट डाउन करनी होती है, जैसे कि आपको कितने आदमी थे, सो नंबर ऑफ पीपल्स आपको लिख देने हैं, डिटेल्स, ठीक है ना। एक शीट मिलती है प्रोवाइड आपको, एक रफ शीट A4 शीट मिल जाती है, उसमें एक छोटा सा कॉलम बना के, उसमें इस कॉलम में 1 मिनट में क्या क्या चीजें लिखनी है, कि सेक्स मेल है फीमेल है, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, ठीक है, और ये सब चीजें छोटी मोटी चीजें लिख देनी है। ये नॉर्मल काम हो जाता है, इसमें कुछ इतना दिक्कत नहीं आती। उसके बाद 30 सेकंड के बाद ये पिक्चर डिस्प्ले नहीं होती, ये हटा दी जाती है फिर। उसके बाद 4 मिनट आपको मिलती है फिर, 4 मिनट अलॉटेड टू यू, किसके लिए, इस जो पिक्चर दिखे इस पे एक आपको स्टोरी राइट करनी होती है, ठीक है ना। यहाँ जो खाली स्पेस बचा है यहाँ एक स्टोरी राइट कर देनी है आपको। किस तरह की स्टोरी होगी, मैंने जो बताया आपको कि पास्ट में क्या चल रहा था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, कि पास्ट में क्या चल रहा था, अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, और आगे क्या हो सकता है, वो सब चीजें आपको इस पिक्चर के थ्रू लिख देनी होती है। और मेक श्योर आप पॉजिटिव स्टोरी बनाइए, ठीक है ना, पॉजिटिव स्टोरी ही बनाएं। अगर कोई नेगेटिव बात है तो साइड बाय थोड़ी बहुत करके, और फिर उसे पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करें। कंक्लूजन जो होना चाहिए आपका वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, जिससे लगे कि हाँ ये एक पॉजिटिव अप्रोच वाला बंदा है और काफी कॉन्फिडेंट है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ये चीज होती है, ये आपको 4 मिनट में स्टोरी राइट कर देनी होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर ये स्पेस भर भी जाता है तो इसके पीछे आप लिख सकते हो, हालांकि तो इतना टाइम नहीं मिलता, ये कहते ही 4 मिनट है लेकिन एक्चुअली 4 मिनट मिलती नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए टाइम मिल जाता है। उसके बाद आपको एक हॉल में बिठाया जाता है, और एक सेमी सर्कुलर इस तरह की एक चेयर चेयर लगे होते हैं ऐसे, 10 से 12 बच्चों का एक ग्रुप टाइप मान लो, ऐसे यहाँ बच्चे बैठे होंगे, ठीक है, ऐसे बच्चे बैठे होंगे। यहाँ एक टेबल लगी होती है, और यहाँ 3 लोग बैठते हैं, एक जीटीओ, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। यहाँ 3 लोग बैठते हैं। ये 3 लोग क्या करते हैं, ये जज करेंगे, यहाँ 12 से 20 बंदे बैठ सकते हैं, ठीक है, उन बंदों को जज करेंगे कैसे वो बोल रहे हैं, क्या होता है। तो यहाँ प्रोसीजर क्या है, यहाँ सबसे पहला प्रोसीजर होता है आपका इंडिविजुअल नरेशन, ठीक है ना। इंडिविजुअल नरेशन का मतलब क्या है, कि जो आपने स्टोरी लिखी है वो आपको बोलनी होती है, कितने सेकंड में, 40 से 60 सेकंड में कंप्लीट कर देनी होती है, यानी लगभग 1 मिनट में आपको कंप्लीट कर देनी होती है जो स्टोरी आपने लिखी है। और ये स्टोरी देख के नहीं बोलनी होती, सबसे अच्छी बात ये है,
कि ये स्टोरी आपको पेज आपके सबमिट करा लिए जाते हैं, तो जो भी आपने ये लिखा था स्टोरी, ठीक है, वो सबमिट करा ली जाती है और ये आपको याद रखनी होती है माइंड में, ठीक है ना, क्योंकि रिकॉलिंग पावर भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो आपके माइंड में कितना रह पाता है, तो वो आपको यहाँ दिखाना पड़ता है। तो 40 से 60 सेकंड में आपको ये यहाँ नरेशन कर देना चाहिए, और ये फ्लोलेस नरेशन होना चाहिए, बीच में आप अटके ना। ऐसा ना हो कि आप अटक अटक के बोल रहे हैं। 40 से 60 सेकंड में आप एक बढ़िया फ्लो लेते हुए आप नरेशन कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद चलता है आपका ग्रुप डिस्कशन, यहाँ इसके बाद होता है जीडी, ठीक है ना। और अगर आप रिपीटर हैं, यानी कि आपने पहले भी एसएसपी दी हुई है, तो यहाँ होती है आपकी फिश मार्केट स्टार्ट, ठीक है ना गाइस। यहाँ होती है आपकी फिश मार्केट स्टार्ट हो जाती है। बहुत बुरी तरीके से लोग चिल्लाने लगते हैं आपस में, बहुत उठ उठ के भी, कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो खड़े होकर भी चिल्लाने लगते हैं और हाथ करने लगते हैं एक दूसरे की तरफ, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये सब चीज होती है किसमें, मोस्टली जो होती है वो होती है इंग्लिश में, ठीक है ना। वो कहते हैं साइकोलॉजिस्ट और जीटीओ इंटरव्यू ऑफिसर, वो कहते हैं अगर आपको कहीं इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है तो आप हिंदी में स्विच कर सकते हो, बट एज सून एज पॉसिबल आप इंग्लिश में रिटर्न कर दिया हो तुरंत, एक दो लाइन बोलने के बाद। मैं आपको प्रेफर करूंगा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अच्छी भी नहीं है, तो बेसिक आप कमांड कर लीजिए कि आप अटके ना, कोई बड़े भारी भारी वर्ड भी यूज ना करें, सिंपल सिंपल वर्ड यूज कर लीजिए, लेकिन आप अटके ना, आपको सोचना ना पड़े कि अगली लाइन में क्या बनाऊं इंग्लिश में, ठीक है ना। सो इतना आप कर लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई रहे हमेशा, ठीक है। कॉन्फिडेंस मैटर बहुत ज्यादा करता है इसमें, आपको कम भी आता है, आप एवरेज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस हाई रखेंगे तो ये आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने बताया कि इसके बाद जीडी होता है, और अगर आप फिश मार्केट बनती है कब, जब आप रिपीटर्स बैच में होते हैं। अगर आप हो फ्रेशर, फ्रेशर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, फ्रेशर में सिंपली आप धीरे धीरे बोलने लगते हैं, क्योंकि काफी बच्चे क्या होते हैं, नर्वस होते हैं फ्रेशर में। रिपीटर में कोई नर्वस नहीं होता, सब पूरी तरह बोलने लगते हैं। सो इसके बाद क्या होता है, लगभग 15 मिनट के आसपास ये ग्रुप डिस्कशन चलता है, 15 से 20 मिनट, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं वो, फिर आपको बाहर भेज देते हैं, आप लंच वंच करते हो, ठीक है। लंच वंच करने के बाद एक जो टेक्निकल ऑफिसर आता है, वो आपका रिजल्ट अनाउंस कर देता है, और रिजल्ट भी अनाउंस अलग ही तरीके से होते हैं, ठीक है ना। एक हॉल में बैठ के आपको जो चेस नंबर होता है वो गिवन होता है, जैसे आप आते हो एक चेस नंबर और गिवन हो जाता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे सबको गिवन हो जाता है, ठीक है ना, जैसे आप एंट्री करते हो एसएसबी में। सो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये बोलने लगता है कि 2, उसके बाद 4 6, जो जो फर्स्ट रिकमेंडेड हुए हैं ये इनके चेस नंबर है, ठीक है। सो वो आप अलग आ जाएंगे और उनका आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, ठीक है। ये था आपका प्रोसीजर फर्स्ट डे। जो नहीं है वो आप, जो नॉन रिकमेंडेड है वो आप तुरंत ही आप घर भेज दिए जाओगे, तो आप घर चले जाइए, उसी दिन आपको रेलवे स्टेशन तक बस छोड़ने आ जाएगी, ठीक है। ये था, लेकिन मेन मैंने आपको बताया पीपी एंड डीटी ही मेन रहता है ज्यादातर, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देता है अगर होना है तो फर्स्ट डे, ठीक है। ये तो था फर्स्ट डे का, क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट का ही, स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है कि आपके बहुत ज्यादा, मोस्टली काफी बच्चे जो है 70 या लगभग 60% बच्चे जो है बाहर हो जाते हैं तुरंत ही, ठीक है। वो सरवाइव भी नहीं कर पाते आगे का, जो स्टेजेस आगे के टेस्ट हैं, सो वो पहले ही दिन बाहर हो जाते हैं और कुछ देख भी नहीं पाते क्या होता है। ये तो था फर्स्ट डे का आपका प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होता है, किसी किसी में, किसी किसी जैसे एयरफोर्स की एसएसबी होती है, ठीक है ना। एयरफोर्स की एसएसबी में क्या होता है कि जो आपका अगला दिन है, यानी कि आपका साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होते हैं जो अगले दिन, वो शाम को ही करवा लिए जाते हैं, किसी किसी में अगले दिन होता है, हो जाता है। सो मैं अगले बात करता हूँ साइकोलॉजिस्ट टेस्ट की, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये अगले दिन हुआ है, सपोज करो। साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में क्या क्या चीजें होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, और उसका बच्चों को पता भी नहीं चलता कि मैंने क्या लिख दिया, क्या हुआ, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ये ऐसा अनप्रिडिक्टेबल टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको थिंकिंग जो है, आप जो सोच रहे हो वो पेपर पे निकल के आ जाती है, जो आप टेस्ट दोगे उसके पेपर पे A4 शीट पे निकल के आ जाती है, ठीक है। सो
जो मैंने बताया था इसमें 4 तरह के टेस्ट होते हैं, ठीक है। थेमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट होता है, एक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। और चारों टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये काफी मैटर करता है साइकोलॉजिस्ट की नजरों में कि आप कितने परसेंट आपको सक्सेसफुल होने के चांसेस बन रहे हैं। अगर हम बात करें थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट की, टैट की, जिसे हम टैट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टीएटी, टैट। सो टेस्ट में क्या होता है, जो मैंने आपको फर्स्ट ये बताया कि पीपीएनटीटी में एक स्लाइड दिखाई जाती है, एक स्लाइड 30 सेकंड के लिए दिखाई जाती है और उसके बाद स्टोरी राइट करनी होती है। वही सेम टाइप इसमें होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको 12 स्लाइड दिखाई जाती है, 12 पिक्चर दिखाई जाती है, ठीक है ना। 12 पिक्चर दिखाई जाती है। और 12 पिक्चर जो है, यानी कि 11 तो पिक्चर होती है, सिंपली कुछ ना कुछ उसमें होगा। सपोज यहाँ एक आदमी खड़ा है, यहाँ एक लेडी खड़ी है और वो कुछ काम कर रहे हैं, तो उस पर एक स्टोरी राइट करो, ठीक है। ऐसे ऐसे कितनी पिक्चर होती है, 11 पिक्चर होती है। और एक पिक्चर होती है आपकी ब्लैंक, ठीक है, उस पर कुछ नहीं होता, वो ब्लैंक होती है। उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको अपनी मर्जी की कोई भी स्टोरी जो है राइट करनी होती है। वो आप सेल्फ, आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो उससे कर दो, ठीक है। मोस्टली तो वही करते हैं कि सेल्फ कोई एक्सपीरियंस रहा है किसी भी चीज में, स्पोर्ट्स में या आपकी क्लासरूम में, स्कूल में, कॉलेज लेवल पे कुछ भी हुआ हो तो वो आप राइट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये 11 जो पिक्चर्स हैं, इसके लिए आपको एक बुकलेट मिलती है। और एक पिक्चर अगर आप, मैं बता रहा था आपको, कितने सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए आपको दिखाई जाती है, ठीक है। 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पर आप स्टोरी राइट करोगे, देखोगे पहले 30 सेकंड तक आप पिक्चर को। इसमें आपको डिटेल्स नहीं लिखनी होती, इसमें आप डायरेक्ट आप स्टोरी राइट करोगे, ठीक है। 30 सेकंड के बाद जैसे ही 4 मिनट यहाँ कंप्लीट होगी, क्योंकि 4 मिनट मैंने आपको बताया था स्टोरी राइट करने के हैं, 4 मिनट खत्म होती आपको तुरंत जो है नई स्लाइड आ जाएगी स्क्रीन पे। उसमें भी आप क्या करोगे, 30 सेकंड तक वो रहेगी स्लाइड, उसके बाद 4 मिनट फिर लिखोगे। ऐसे ही 11 पिक्चर जो है चलती रहेंगी। और काफी हेक्टिक प्रोसेस है ये, क्योंकि इसमें आपको चीजें सोचनी पड़ती हैं, सोच के आपको लिखनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। सो ये काफी हेक्टिक हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। और ये तो हुआ आपका टैट, एक टेस्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। लगभग इसमें काफी टाइम चला जाता है। फिर उसके बाद आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, WAT। ये भी काफी एक्टिव होता है। इसमें क्या होता है, वैट में आपको 60 वर्ड दिखाए जाएंगे। वर्ड का मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको एक वर्ड है ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ठीक है। ऐसे ही वर्ड होते हैं 60, जैसे हेट, लव, ऐसे ऐसे वर्ड जो है 60 वर्ड जो है आपको दिखाए जाएंगे वैट में, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में। और जो टाइमिंग होगी एक वर्ड की, वो कितनी होगी, 15 सेकंड होगी। 15 सेकंड तक एक वर्ड दिखाया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आएगा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आएगा। इस तरह से सीरीज चलती रहेगी, कितनी तक, 60 वर्ड तक, 60 वर्ड तक एक सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। जब एक सीरीज चलती रहेगी तो क्या होगा, हाँ, तो इसमें क्या लिखना क्या होता है, जैसे मान लो ब्रेव आ गया, सो ब्रेव को आपको देखना है, देखना है और तुरंत उस पर एक सेंटेंस ड्रॉ कर देना है। एक सेंटेंस भी होना चाहिए वो एक अच्छा सेंटेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे सपोज राम इज ए ब्रेव बॉय, इस तरह का कोई सेंटेंस ये लिख सकते हो आप, बट ये कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। ब्रेव का मतलब जैसे सेंटेंस आप बना सकते हो कि ब्रेवेस्ट, जैसे लॉर्ड रामा, आप ये बना सकते हो लॉर्ड रामा इज ए ब्रेवेस्ट, ब्रेवेस्ट इस तरह से, या ब्रेवेस्ट, क्योंकि ब्रेव को आप चेंज भी कर सकते हो ना। सो ब्रेवेस्ट इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड विनर पर्सन, इस तरह से कुछ भी आप अच्छा सेंटेंस मतलब बनाना होता है आपको, ठीक है। सो ये इस तरह से 60 वर्ड आएंगे और 60 के 60 वर्ड पे आपको सेंटेंस ड्रॉ करते जाना है, फटाफट लिखते जाना है शीट में, ठीक है। जब आपके 60 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको वेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्या, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कि SRT। SRT में क्या करते हैं, अब देखो SRT में क्या करते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में एक बुकलेट होती है, ठीक है। इसके लिए अलग से बुकलेट मिलेगी आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के लिए। इसमें भी आपकी कितनी 60 SRTs होती हैं,
60 SRTs होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में, क्योंकि इसी में आपका असली जो नेचर है आपका, आप गुस्से वाले हो, आप काम नेचर के हो, तो वो नेचर जो है उसमें झलक जाता है बिल्कुल। वैट में भी झलकेगा, क्योंकि इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा सोचने का, तो जो आप एक्चुअल में हो वही आप निकल के आओगे पेपर पे, ठीक है ना। ये और जो टेट है, ये बहुत कम टाइमिंग के होते हैं, तो इसमें आपका एक्चुअल बिहेवियर चेंज निकल के आता है बाहर। तो 60 SRTs में 60 SRTs होती हैं, उसके लिए आपको बुकलेट मिलती है, और टाइमिंग लगभग आधे घंटा होता है, यानी कि 30 मिनट के आसपास। और 60 SRTs होती हैं लगभग, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो 45+ SRT कर लेते हैं इसमें। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, इसमें आप एक चीज़, जरूरी नहीं है आपको सारे करने ही करने हैं, तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सपोज पहला आपका, जैसे वैट में, WAT में पहला ब्रेव आया, और आपने ब्रेव जो वर्ड है उस, वो आपको नहीं पता सपोज, और आपने छोड़ दिया इसे, और जो सेकंड वर्ड आया उसको आपको लव आया, जैसे लव आपको पता है सेंटेंस, और आपने बना दिया और आपने फर्स्ट में लिख दिया, तो ये कर्म जो है ये सीक्वेंस बिगड़ जाएगा और आपको 0 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो 60 SRTs होती है जब, इसमें SRTs में क्या होता है ना, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। सपोज करो, जैसे आप जा रहे हो कहीं और सामने सांप आ गया, स्नेक आ गया, तो आप क्या करोगे, ये सिचुएशन रिएक्शन आप क्या करोगे। आप अगर ये कहने लोगे नहीं नहीं मैं तो उसे मार दूंगा, ये कर दूंगा, बहादुर हूँ मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये हो गया आपका एक बेवकूफ आंसर। या सपोज सामने 10 लोग आके आपको मारने, आप क्या करोगे, आप उन्हें कहने लगे नहीं नहीं वैसे मूवी में होता है मैं तो मार दूंगा ये कर दूंगा, ऐसा नहीं होता एक्चुअल स्थिति में। आप क्या करोगे, आप या तो भागोगे वहां से, सिंपल एक रीजन ये हो सकता है, सिंपल यही हो सकता है, और कुछ होगा नहीं अगर 10 लोग सामने आ जाते हैं, ठीक है ना, या पिट के आ जाओगे, नॉर्मल यही हो सकता है। सो ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है कि जो एक्चुअल में होगा आपके साथ वो आपको यहाँ लिखना होता है, कोई भी ऐसे बड़ा बड़ा के बातें नहीं लिखनी है, ठीक है ना, कि मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, ठीक है। सो ये एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, इसमें आप जो एक्चुअल में हो वो आप जल्दी जल्दी टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम बाउंड टेस्ट है ये, तो वो जल्दी जल्दी आप निकल के आओगे इसमें। सेकंड जो लास्ट टेस्ट बचा इसमें साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में, वो क्या होता है, वो होता है SDT, यानी कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का मतलब क्या होगा, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का मतलब हुआ कि अपने बारे में लिखना। अपने बारे में कैसे लिखोगे भाई, अपने बारे में 5 पॉइंट होते हैं इसमें। सेल्फ डिस्क्रिप्शन ये एक ही बुकलेट में होता है सब काम, ठीक है ना। और ये काफी हेक्टिक है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिसाइड कर देगा आपका सिलेक्शन। सेल्फ डिस्कशन टेस्ट में क्या होता है, 5 पॉइंट्स होते हैं आपके। क्या पॉइंट्स होते हैं, नंबर 1 पॉइंट कि व्हाट यू थिंक, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 2 इज व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक्स अबाउट यू, आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं। नंबर 2 फ्रेंड्स, नंबर 1 इज पेरेंट्स, और नंबर 3 जो होता है व्हाट योर टीचर्स थिंक्स अबाउट यू, ठीक है ना, आपके टीचर्स क्या सोचते हैं आपके बारे में। और नंबर 4 इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, वो आपको यहाँ लिखना होता है। लगभग लगभग 4 से 5 लाइन आपको लिख देनी होती है, कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, टीचर्स क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो अपने बारे में। जैसे आपके पेरेंट्स आपको सोचेंगे कि भाई हमारा बच्चा तो आइडियल है ना, एक आइडल बंदा है, और ये काफी ओबीडियंट है, सबकी बात सुनता है, ये करता है वो करता है, और अपना ध्यान भी रखता है, फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन करता है, पढ़ाई में भी अच्छा है, तो ये पेरेंट्स सोचेंगे। ऐसे फ्रेंड्स की भाई ये लॉयल बंदा है, ये इससे दोस्ती कर सकते हैं, फ्रेंड्स आपके बारे में ये सोचेंगे, ठीक है। थोड़े बहुत नेगेटिव बात भी कर सकते हो आप, बट जो एक्चुअल में वही लिखना है, ये मत लिख देना कि मैं उसकी चुगली करता हूँ यहाँ करता हूँ, वो बहुत नेगेटिव हो जाएगा, वो साइकोलॉजिस्ट नोट कर लेगा और वहीं आपका सिलेक्शन रोक देगा, ठीक है। नंबर 5 पॉइंट्स क्या कहता है, नंबर 5 पॉइंट व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम, आप किस तरह के पर्सन बनना चाहते हो आने वाले टाइम में। तो इनके बारे में 5 पॉइंट होते हैं, और 4 4 5 5 आपको लाइन लिखनी होती है, ठीक है। जैसे आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि ये काफी ओबीडियंट है, और हमेशा टीचर्स का कहना मानता है, और हमेशा टाइम पे कॉलेज आता है, ये करता है,
तो इस तरह की बातें आपको लिखनी होती है, ठीक है। कुछ अच्छी बातें भी लिख सकते हो, एक दो बातें आप लिख सकते हो जैसे कि हमारे हमें हम हमेशा मेरे टीचर्स शिकायत करते हैं कि मेरी हैंड राइटिंग जो है वो काफ़ी ख़राब है। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी हो गया, बट आपने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर दिया तो ये चल जाएगा, इसमें इतनी हानि नहीं होगी। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने बारे में क्या सोचते हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मैं हमेशा आने वाले चीज़ों को सोचता हूँ कि मैं कैसे कैसे अपनी फ्यूचर को मेंटेन करूँगा या चीज़ें को सॉर्ट आउट करूँगा आगे की जो आने वाली मुसीबतें हैं। सो ये सब चीज़ें 5 पॉइंट आपको नोट नोट करने होते हैं 4-4 5-5 लाइन के द्वारा, ठीक है। ये होता है साइकोलॉजिस्ट टेस्ट। तो अभी 2-3 टेस्ट और बचे हुए हैं, तो इस वीडियो में लेकिन यहीं रखते हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे। लेकिन आप उससे पहले क्या करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को जिससे थोड़ा पुश मिले एक चैनल को, ठीक है। सो लाल बटन होगा उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।